हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल इसके इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि मंजू जी है वो रवि से कह रही होती हैं कि इसके ऐसी कौन सी चोट लग गई है जो तुझे ये लड्डू की तरह घुमा रही है और तू लड्डू की तरह घूमा जा रहा है। वाह जी वाह, देख रही हूँ तुझे कुछ दिन से, तू इसकी तरफ कितना ज़्यादा झुका जा रहा है। अब मैं ये सब नहीं होने दूंगी। तो रवि कहता है, माँ इसके चोट लगी है और अगर ये हादसा मेरे साथ होता तो तुम क्या करती, मुझे कुछ हो जाता तो तब भी तुम ऐसे ही बर्ताव करती क्या। माँ, माँ क्या करती आप, जिसने एक्सीडेंट किया था उसकी आरती उतारती जाके। माँ, देविका मेरी पत्नी है और मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, मैं इसमें गलत क्या कर रहा हूँ। फिर वो कहता है सॉरी माँ, और देविका को वहाँ से लेके रूम में चला आता है। वो चल नहीं पा रही होती, उसको चक्कर आने लगता है, इस वजह से वो उसे गोदी में उठा लेता है और गोदी में उठा के लाता है और उसको बेड पे लिटा देता है, क्योंकि उसको वीकनेस की वजह से बहुत चक्कर आ रहे होते हैं। फिर उसको लिटा देता है और उसके बाद वो देखता है कि वो लेटी, उसको ब्लैंकेट उड़ा देता है। फिर वो भी वहाँ पे सो जाता है। देविका उठती है, सोचती है कि रवि ने मेरे लिए स्टैंड लिया, अपनी माँ से इतना सीरियस होके मेरे लिए बात की है, मुझे इससे प्यार हो गया है, इसके इस नेचर से मुझे प्यार हो गया है। वैसे मुझे समझ में नहीं आता कौन सा रवि सही है, ये या वो, लेकिन मैं क्यों कुछ देखूँ, जो रवि की आंखें देख रही मैं तो उस पर ही विश्वास करूँगी और इस रवि से मुझे बहुत प्यार हो गया है। अब मैं नहीं चाहती कि मैं उससे दूर हूँ। फिर दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है और यहाँ पे जो है घर में ना तैयारियाँ चल रही होती मेहंदी की रस्म की। तो यहाँ पे सारे लोग लगे हुए थे। इधर शेखर जी बात कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी करो, सारी तैयारियां करनी है। और इधर सावित्री जी भी गिफ्ट लेके आती हैं, पल्लवी से कहती हैं कि पल्लवी ऐसे बातें ना कर, चलिए गिफ्ट रख के आ, बहुत काम है आज, तुझे पता है ना। तो फिर कहती हैं, अरे आज तो इतना काम है, कैसे इतनी जल्दी जल्दी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा इतने कम टाइम में। तभी वहाँ पे साकेत जी और उनकी माता जी आ जाती हैं और साकेत को देख के सब हैरान हो जाते हैं। सावित्री जी कहती हैं, अरे आप इतने सुबह सुबह यहाँ आ गए हैं। तो साकेत जी कहते हैं, हाँ वो मुझे कुछ काम आन पड़ा इस वजह से मैं आया हूँ। तो सावित्री जी कहती, क्या कहीं शादी के लिए ना करने तो नहीं आए हैं ना। तो वो कहता है, नहीं नहीं माता जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी साकेत की माता जी कहती हैं कि वो हमने कुंडली मिलवाई थी ना, तो पंडित जी ने बताया है कि लड़की की कुंडली में दोष है। तो तभी सावित्री जी दुखी हो जाती, कहती, हाँ ये क्या बता रही हैं दोष है, इस लड़की के बिना इस लड़की का कहाँ सच होने लगता है। तभी कहती, फिर तभी वो कहते हैं कि दोस्त की वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है। तभी सावित्री जी कहती, तो क्या इसका मतलब है कि अब आप शादी नहीं करोगे। तभी साकेत जी कहते हैं, नहीं नहीं माता जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं। वो कहती, नहीं प्लीज़ शादी कर लो, मना मत करना, ऐसे मत करना। साकेत जी कहते हैं, इसका भी रास्ता है, आप परेशान मत होइए माता जी, हम मना नहीं करने आए हैं, इसका भी रास्ता है। तो ये लोग पूछते हैं क्या, सावित्री जी पूछती हैं, तो बताता है कि शादी 2 दिन में ही हो जाए, आज मेहंदी, फिर 2 घंटे बाद जो है शादी। तो सावित्री जी कहती, मगर इतनी जल्दी कैसे। तो साकेत जी कहते हैं, पंडित जी ने कहा है, मना तो नहीं कर सकते हैं ना, अब कुंडली में दोष है तो क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है, आपको इन्हीं 2 दिनों में ही करना होगा। तो सावित्री कहती, क्या हम मना भी तो नहीं कर सकते हैं, जब हमारे ही बच्चे में खोट है तब हम क्या मना कर सकते हैं, ठीक है जैसा आप कह रहे हैं। तभी जो रेखा होती कहती, मगर इतनी जल्दी हम कैसे करेंगे, हम कैसे तैयारियां कर पाएंगे। शेखर जी भी कहते हैं, इतनी जल्दी हम तो आज मेहंदी की ही तैयारी कर रहे थे, अब इतनी जल्दी शादी की भी ऐसे कैसे हो पाएगा। दादाजी भी इस बात के लिए कहते हैं, हाँ थोड़ा टाइम मिल जाता तो हम कर लेते, पर इतनी जल्दी सब। साकेत जी कहते हैं, मजबूरी है, उनकी माता जी भी कहती हैं। तो सावित्री जी कहती हैं, अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, अब प्रॉब्लम तो हमारी तरफ ही है, जब गलती खुद की ही हो तो कुछ कह भी नहीं सकते ना, हमारी मजबूरी है। कोई बात नहीं, अब आप कह रहे हैं तो हम तैयारी कर लेंगे और शादी भी जैसे आप बता रहे हैं वैसे हो जाएगी। सावित्री जी तो हाँ कर देती हैं और सभी लोग मजबूर हो जाते हैं। तो सब ठीक है, सब लोग कहते हैं ठीक है, सब तैयार हो जाते हैं। और उनकी साकेत की माता जी कहती भी हैं कि हम इतनी जल्दी नहीं करते, लेकिन अब कुंडली में दोष की वजह से हमें ऐसा करना ही होगा, आप कर भी कह सकते हैं, पंडित जी की बात को तो नहीं टाला जा सकता है ना। तो इधर साकेत सोचता है कि रवि उधर देविका जो है उसकी चोट लगी है तो वो हॉस्पिटल में होगा, देविका की देखभाल कर रहा होगा, अब इस 2 दिन में शादी हो गया, अब रवि कर भी क्या पाएगा, कुछ नहीं। और इधर रवि सो गया होता है, तभी उसकी आँख खुलती सुबह में, तो देखता है कि सुबह हो गई है और देविका भी सो रही है, उसे देखता है कि वो सो रही है। तो वो
जो है उसका फ़ोन बजने लगता है। तो उतनी सुबह तभी रवि उठता है और देखता है कि फ़ोन बज रहा है, तभी वो फ़ोन उसको उठाता है और रिसीव करता है। तो वो फ़ोन रेखा चाची का होता है। तो कहा, चाची बताइए, आपने इतनी सुबह-सुबह फ़ोन किया? तो रेखा चाची उसकी कहती हैं कि वो मैंने सुबह-सुबह फ़ोन किया, बात ही ऐसी है कि वो शादी है ना, अब वो शादी 2 दिन में होगी, क्योंकि साकेत और साकेत की माताजी आए थे। उन्होंने बताया था कि क्या कहते हैं, कुछ कुंडली में दोष है साक्षी की, इस वजह से शादी 2 दिन में ही होगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, लेकिन नहीं फिर। तो वो कहती है, और देविका कहता है, हाँ वो सो रही है ना, इसलिए मैं धीरे-धीरे बोल रहा हूँ। कहती है, अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। तो कहती है, और ठीक है? तो कहती है, हाँ, ठीक है। तो कहती है, अच्छा, तो अगर क्या है ना, कल से मेरा जी घबरा रहा है, तो बस मैं उसकी आवाज़ सुनना चाह रही थी। तो रवि कहता है, हाँ, चाची मैं समझ गया, माँ का दिल होता ही ऐसा है, अपनी बच्ची की ना आवाज़ सुने बगैर दिल नहीं मानता है, मैं समझ सकता हूँ। तो वो कहता है कि आप परेशान मत होइए, और इधर सोचता है कि साकेत ने अच्छा ये तरीका निकाला है शादी करने का, जिससे कि मैं कुछ कर भी ना पाऊँ और वो शादी कर ले। वो समझ जाता है साकेत के इरादे। तो कहता है चाची से कि चाची आप परेशान मत होइए, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा बिल्कुल, और मैं और देविका टाइम से पहुँच जाएँगे। तो कहती ठीक है, कहती नहीं वो असल में छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से उसकी थोड़ी बहुत चोट आई है। तो वो कहती ठीक तो है, तभी मेरा दिल घबरा रहा था। तो रवि कहता है, हाँ ठीक है, आप बिल्कुल भी चाची परेशान मत होइए, और मैं हूँ ना। तो वो कहती है, हाँ मुझे पता है तू है, और तू उसका अच्छे से ख़्याल रखता है, इसलिए मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तेरे होते हुए। मुझे तुझ पे ना पूरा विश्वास है रवि, तू उसका अच्छे से ख़्याल रखता है। तो रवि कहता है, हाँ चाची आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, और हाँ, मैं और देविका बिल्कुल टाइम पे पहुँचेंगे। तो कहती, हाँ लाडो होती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है, अब यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, तू उसका ख़्याल रखना। तो और मैं यहाँ पे देख लूँगी। कहता, हाँ चाची आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो कहती ठीक है। वो फ़ोन काट देती हैं। रवि कहता है, ओके। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे साक्षी ना वॉशरूम से आती है, अपन से अपनी हाथ सुखा रही होती है, तभी वहाँ पे साकेत और उसकी माताजी आ जाती हैं। तो वो देखती है कि ये लोग, तो साकेत को देख के तो वो परेशान हो जाती है कि साकेत भी कहती है, हाँ माताजी। तो वो कहती है, हाँ, वो नेकलेस दिखाती हैं उसको और उसको देती हैं। तो वो कुछ नहीं बोलती है, कहती ठीक है। और साकेत को देख के वो घबरा रही थी, तो वो बताती हैं कि शादी जो है तुम्हारी ना 2 दिन में ही होनी है, और क्योंकि ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई है कुंडली में दोस्त की वजह से, जिस वजह से पंडित जी ने कहा है कि जल्दी होगी, 2 दिन में ही करनी पड़ेगी। और मैं तो सब तैयारी कर लूँगी, मैं जा रही हूँ, बात कर लूँगी कैसे क्या करना है, और तुम भी रेडी रहो। साक्षी ये सुन के चौंक जाती है कि ये क्या बता रही 2 दिन में, सोचती है अच्छा तो ये साकेत का प्लान है, उसने इस तरीके से सोचा है। फिर वो कहती है अच्छा, तो वो कहती हाँ, और अब मैं बात कर लेती हूँ, और तुम जो हो तैयार रहना। तो साक्षी जो है चुपचाप सुन रही होती, सोचती है अब साकेत के चक्कर में कि अब तो वो जल्दी शादी कर रहा है, अब तो रवि जीजू मुझे कैसे बचाएँगे। तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो कहती ठीक है फिर मैं बात करती हूँ। तो चुपचाप हो जाती साकेत, वो वहाँ से जाने लगती हैं। कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। तो साकेत कहता ठीक है आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। वो चली जाती है। इधर साकेत साक्षी से कहता है कि अब तो हमारी 2 दिन में शादी हो रही है, अब क्या करोगी हाँ? तुम तो बहुत कह रही थी। तो साक्षी कुछ नहीं बोलती, कहता जानती हो ना तुम, और शादी के बाद क्या होता है, अब शादी के बाद सुहागरात वो भी बाकी है ना, और तुम इस तरीके से जो करती हो ना, उसके बाद ये सब मत करना हाँ। और हाँ, हमारा पति-पत्नी का रिश्ता होगा, पति-पत्नी का कहूँ या दासी कहूँ, या फिर तुम्हें गुलाम कहूँ, क्या कहूँ मैं हाँ? तो और तुम ना शादी के बाद ये सब मत करना, क्योंकि ये जो हरकतें हैं ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तो तुम जानती हो ना। तो इधर साक्षी को बहुत गुस्सा आ रही होती है, तो कहती है मैं किसी पुराने ज़माने की नहीं हूँ जो तुम्हारी जो तुम करोगे मैं सहती चली जाऊँगी। मुझे ना अपनी इज़्ज़त बचानी आती है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं बचा लूँगी। साकेत उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है ये हाथ ना शादी के बाद छुड़ाने की कोशिश की ना, तो फिर तुम समझ लेना अच्छा नहीं होगा। ये तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, शादी के बाद नहीं चलने वाली हैं। साक्षी को भी गुस्सा आता है, साक्षी कहती है गलतफ़हमी में मत रहना, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा, और मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो साकेत भी कम नहीं होता है, वो कहता है कि अच्छा तो देख लेंगे, अब तो 2 दिन में शादी होने वाली है, कौन क्या करता है। तो वो कहती है हाँ ठीक है, और मुझसे ज़्यादा मत कहलवाओ। तो वो कहता है ठीक है। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि इधर जो है ना देविका बेड पर लेटी हुई होती है, सुबह उसकी आँख खुलती है, तो देखती है कि रवि रवि कहाँ गया? रवि तो है नहीं। तब तक रवि जो है उसके लिए चाय नाश्ता लेके आता है। हाँ, वो खुश हो जाती है, सोचती है कि कहता है तुम सो रही थी ना,
तो मैं तुम्हारे लिए जो है जूस लेके आया हूँ। तो वो कहती जूस, ठंड में जूस पिला रहे हो, ठंड में कोई जूस देता है, मुझे क्या बीमार करना है? तो कहता जूस, मैंने कब बनाया जूस, मैंने थोड़ी ना तुम्हारे लिए जूस बनाया है। हँसने लगता है, कहता मैं तो तुम्हारे लिए गरम-गरम आलू के पराठे बना के लाया हूँ। तो वो हँसने लगती है, कहती है अच्छा? कहता हाँ, और गरम-गरम आलू पराठे के साथ में चाय है और वो तुम खाओ, चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। तो वो जैसे ही कौर तोड़ता है उसे खिलाने के लिए, तो वो कहती नहीं, नहीं मैं खुद खा लूँगी। तभी वो कौर वो खुद ही खा जाता है। कहता है ठीक है, तभी फिर वो जो है हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसके तो चोट लगी हुई होती है ना, इस वज़ह से वो नहीं पी पा रही होती है और रवि उसको एक रेड रोज़ देता है। कहता है ये देखो मैं तुम्हारी मॉर्निंग के लिए ये लाया हूँ, और देविका उसको पा के बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जो है वो चाय, तो वो खुद तो पी नहीं पा रही होती, आलू का पराठा भी नहीं। तो रवि कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि जिसने बनाया है उसी के हाथ से खाओगी ना तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो फिर वो उसको खिलाना शुरू करता है आलू का पराठा, और देविका ना बड़ी खुश हो जाती है। उसका इतना प्यार देख के, उसका मतलब ये रूप देख के ना देविका को इतना अच्छा लगता है कि रवि ना, मैं रवि को जान गई हूँ, रवि बहुत अच्छा है और रवि से मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ। वो इतनी खुश होती है, वो उसको आलू के पराठे खिलाता है और वो खाती है, क्योंकि उसके वो खा ही नहीं पा रही होती खुद से, तो उसको वो खिला देता है आलू के पराठे, जिसे खा के वो बहुत खुश होती है। भी देविका को पा के बहुत खुश है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।